तो श्रावस्ती में अपने परिवार की रक्षा करते हुए एक सैनिक शहीद हो गया। उसके पार्थिव शरीर को फौज के लोग तिरंगे में लपेटकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए श्रावस्ती के गांव में पहुंचे हैं, जहां पर शस्त्र को झुका करके पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद सैनिक को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक सैनिक जिसके ऊपर देश की रक्षा का भार है, देश की रक्षा का भार था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा गांव ही दुखी है। सैनिक की मौत से यहाँ का पूरा माहौल गमगीन है। श्रावस्ती जनपद की कौना थाने की पुलिस यहाँ पर है। पुलिस कर्मियों ने भी शहीद सैनिक को सलामी दी है, और जो सेना के लोग आए हैं, जो फौज के लोग आए हैं, जिनकी आंखें इस वक्त नम हैं, वो अपने शहीद साथी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना श्रावस्ती जनपद से सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में ये जो दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है, जहां पर देश की रक्षा करने वाले एक जवान ने अपनी जान खो दी। आपको बता दें कि छुट्टी में अपने घर आए एक जवान सैनिक को कुछ दबंगों ने आपसी विवाद के चलते उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई। लखनऊ के एक अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद फौजी का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उनके गांव पहुंचे हैं फौज के लोग, जहां पर जवानों ने शहीद का दर्जा देते हुए शस्त्र को झुका करके उसे अंतिम विदाई दी है। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद रही। वहीं पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो घटना श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के पास भगवानपुर बनकट गांव पड़ता है। वहां का मजरा है गोसाईपुरवा, जहां पर गोसाई समुदाय के लोग रहते हैं, और वहीं पर रहने वाले इलाहाबाद में तैनात यूनिट नंबर 4 IDSR में सेना नायक के पद पर तैनात जोगिंदर गोस्वामी अपने घर छुट्टी पर आए हुए थे, जहां पर कुछ दबंगों ने उनके परिवार के साथ विवाद किया, जिसके दौरान आपसी कहासुनी के चलते दबंगों ने फौजी जोगिंदर गोस्वामी पुत्र उदयराज गोस्वामी की जम करके पिटाई कर दी और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद 4 दिन पहले उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई। उन्हें आनन फानन में लखनऊ के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहां से फिर फौजी पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को शहीद का दर्जा देते हुए तिरंगे में लपेट करके मोहनीपुर भगवानपुर बनकट गांव पहुंचे हैं, जहां पर शस्त्र झुकाकर अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्हें शहीदों जैसा सम्मान दिया गया है। इस मौके पर जनपद के कई थानों की पुलिस मौजूद रही। वहीं पर आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद पत्नी, उसके 2 बच्चे हैं। पूरा गांव जवान की शहादत पर आंसू बहा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहीद फौजी पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो आइए इस संबंध में सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का क्या कहना है पूरे इस मामले में, और जो आरोपी हैं जिन्होंने जानलेवा हमला करके गंभीर रूप से चोट पहुंचाया और उसके बाद फौजी ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया, उन आरोपियों पर आखिरकार श्रावस्ती पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। हमारे साथ श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया जी हैं, जो इस संबंध में जानकारी देंगे कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में। क्या मामला है सर? थाना इकौना के भगवानपुर बनकट में गोसाई समुदाय के 2 पक्षों में दिनांक 5 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें सिर में चोट आई थी। उसमें एक जवान जिसका नाम जोगिंदर गोस्वामी है, वो अवकाश पे आया था, वो फौज में है। उसकी जो है इलाज के दौरान कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में कल डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसमें नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। तो पिछले 5 तारीख को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी गोसाईपुरवा में भगवानपुर बनकट के, जिसमें एक जोगिंदर नाम के सैनिक हैं। इनके पिता का नाम उदयराज है, और ये देखिए फौज के लोग तिरंगे को लपेट करके शहीद सैनिक को सम्मान दे रहे हैं, अंतिम पलों में विदाई दे रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। तो इनके घर और परिवार के लोगों से मीडिया कर्मियों ने जानकारी ली, तो इनके जो पिता हैं उदयराज, जिन्होंने बताया कि कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी उनके बीच में, और कोई जर ज़मीन जैसी कोई दुश्मनी नहीं थी। और इनके पिता का ये आरोप है कि कुछ लोग
3-4 लोग घर में घुस आए और फौजी के ऊपर हमला करने लगे और जो लोग बचाने गए कई लोगों को चोटें आई हैं और इस संबंध में इकौना थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और देखिए किस तरीके से जो सेना के लोग पहुंचे हैं सैनिक के पार्थिव शरीर को लेकर के, वो तिरंगे में लपेट करके सम्मान दे रहे हैं। ये तिरंगा जो है इनके घर वालों को दे दिया गया है। आइए इस संबंध में इनके परिवार के लोगों से जानकारी लेते हैं। 25/2/24 को हमारा एक लड़का गायब हुआ, ब्रजेंद्र कुमार गोस्वामी नाम का। उसका हम गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में लिखवाए। दरोगा जी ने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ, आपका लड़का कहीं ऐसा किडनैप नहीं होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। दरोगा जी ढूंढते थे। 5/3 को मैं गया भिनगा से वापस आया और जब मैं घर के अंदर घुसा तो मैं और मेरा बेटा जो सैनिक में था वो दोनों लोग घर के अंदर घुसे। फिर ये पटीदार हैं मेरे, ये गाली देते हुए और अपने घर से निकले, कहें अभी एक को हमने गायब किया है और इस एक को मैं ख़त्म करूंगा, ऐसे गाली देते हुए निकले। तो ये मेरा बेटा सैनिक मेरे बाउंड्री के अंदर बैठा था। ये उठा और इसने कहा कि देखें ये कौन गाली दे रहा है। ये आगे गया, इसके पीछे जब तक मैं निकला तब तक देखा कि इसको 5 लोग पीट रहे थे। कोई टंगाली लिए था, कोई सरिया लिए था, 5 लोग इसको पीट रहे थे। जब मैं बाहर निकला और हल्ला किया तो एक मोटरसाइकिल लेकर और मोहनीपुर के तरफ चला गया। 4 मेरे घर से कैलाशपुर की तरफ भगे। रास्ते में एक मेरे भाई का घर है जिनका नाम शिव भगवान है, वो अपने दरवाज़ा से निकले, उनको भी 1 सरिया 2 सरिया जो मारा उनकी भी खोपड़ी फट गई। फिर उसके आगे एक मेरा भाई है राम किशन, वो भी दरवाजे से निकला कि कैसा बलवा हो रहा है, उसको भी इन लोगों ने मारा और वो भी अपने घर में भाग गया। जब मेरा लड़का यहाँ लहूलुहान पड़ा था मैंने पुलिस को कोई इतला ही नहीं किया। मैंने तुरंत प्राइवेट वाहन से लाद कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में ले गया। इकौना 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें जल्दी से बहराइच ट्रामा ले जाइए। मुझे डॉक्टरों ने एम्बुलेंस तुरंत अविलंब दिया और कहा इन्हें लेकर बहराइच जाइए। जब मैं बहराइच पहुंचा तो बहराइच से बोले डॉक्टर कि इनको लखनऊ ले जाइए। फिर मैं लखनऊ लेकर चला गया। 6 तारीख में मेरे भाई ने जो भी तहरीर दरोगा जी को दिया हो वो मुझे नहीं पता है कि क्या इन्होंने तहरीर में लिख कर दिया। जब मेरा बेटा कल एक्सपायर हो गया तब मैं रात में घर आया हूँ। अभी मैं दरोगा जी के पास नहीं गया हूँ। फ़ोन से दरोगा जी की हमारी बात हो रही थी। जब मेरा बेटा अस्पताल में था तो दरोगा जी एक अफजल खान नाम के वो गए अस्पताल में, उन्होंने मोबाइल पर फ़ोटो भी लिया, अस्पताल से कागजात भी लिए और वो कहे कि मैं जा रहा हूँ अरेस्ट करूँगा, लेकिन क्या अरेस्ट किए कि नहीं किए ये सब मुझे अभी तक नहीं पता है। तो ये शहीद सैनिक के पिताजी हैं उदयराज गोस्वामी, जिन्होंने जानकारी दी है और वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते लोग घर में घुस आए और सैनिक के ऊपर धारदार हथियार से लाठी डंडों से हमला करने लगे। जिन लोगों ने हत्या की है उनका नाम है किशोरी लाल, पिता का नाम उनके विद्याधर, जिलेदार उर्फ राजकुमार, पिता के नाम उनके विद्याधर, आत्माराम, पिता का नाम विद्याधर, सोनू, उनके पिता का नाम राजकुमार उर्फ जिलेदार, और एक हरद्वार उर्फ राम तेज। वो तुरंत मेरे ही दरवाजे से मोहनीपुर की तरफ लेकर मोटरसाइकिल भाग गया। उसको किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या चीज़ लेकर के ये हुआ? ना मेरा इनका कोई ज़मीनी विवाद है, बस रंजिश कोई कुछ नहीं थी। हमारी उनकी रंजिश यही थी कि वो ये कह रहे थे जब से हमारा लड़का 2013 में ट्रेनिंग करने गया आर्मी का, तब से वो कह रहे थे
कि अरे बाप इनके घर में नौकरी आ गई, पहले मैं इससे काटूंगा कि इनकी नौकरी चली जाए। यही रंजिश थी। अच्छा, आपका लड़का जो सेना में था किस पद पर था? आज सैन्य सम्मान के साथ उसकी विदाई हुई। लांस नायक। लेंस नायक थे। हाँ, अच्छा, तो फोर्स आई थी बाहर से? वो लोग आए थे, ये मुझे नहीं पता है कि सेना में ऐसा होता है। अब वो लोग आए, ये मुझे ज़्यादा नहीं क्या पता। चाहते हैं आप इस वक्त? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि मेरे लड़के को मारा गया है और उन्हें या तो फांसी की सज़ा दी जाए या आजीवन कारावास किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अपना ही जान खो दूंगा। तो उदयराज गोस्वामी का, जो कि शहीद सैनिक के पिताजी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन इसमें जो है उनको न्याय दिलाए, और जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, जिन्होंने इतनी बेरहमी से पिटाई की, इस तरीके से जानलेवा हमला किया कि शहीद सैनिक की जान चली गई, या तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए या फिर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। अन्यथा उदयराज का ये भी कहना है, नहीं तो वो फिर अपनी जान गंवा देंगे।
Gut! Gut! Silences! Gut! Badges! Gut! Where's up? आओ यार आओ पकड़ाई के तो फोटो लगी कपड़ा का जो निकालें यार ये गलत सुने कहाँ गए ये घरों में है ये